Hello students, so today we are going to discuss about the peptic ulcer, and it is one of the basic disease of gastrointestinal system. So let's start with what is peptic ulcer. A peptic ulcer is a sore in the lining of your stomach or your duodenum, the first part of your small intestine. जो पेप्टिक अल्सर होता है हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये एक तरह का सोर होता है हमारे स्टोमक के अंदर की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उसमें छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं हमारे ड्यूडेनम में भी होने के चांसेस होते हैं, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ओके, ये बर्निंग स्टोमक पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। और अगर हमारे स्टोमक में बर्निंग पेन होता है तो फिर जलन होती है, इसका मतलब ये एक कॉमन सिम्टम्स है किसका, पेप्टिक अल्सर का। ओके, नेक्स्ट causes of the peptic ulcer. Here are some causes are given that we can see. First is the hyper secretion of the gastric acid. जब हमारे स्टोमक में एचसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है उसकी वजह से भी वहाँ पे चांसेस हैं कि पेप्टिक अल्सर जनरेट हो जाए, यानी कि वहाँ पे हमारी जो इनर वॉल होती है स्टोमक की वो रप्चर हो जाती है ड्यू टू द हायर सिक्रेशन ऑफ द एचसीएल। ओके, सेकेंड कॉज इज़ द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे पेप्टिक अल्सर के लिए। थर्ड इज़ द लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और अगर हम लंबे समय से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस है कि हमें पेप्टिक अल्सर हो जाए। ओके, नेक्स्ट कॉज इज़ द स्ट्रेस। ड्यू टू द स्ट्रेस क्या होता है कि हमारे जो स्टमक का सिस्टम है वो ओवर स्टिमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रेशन हो जाता है हमारे स्टमक में। एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द पेप्टिक अल्सर। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी कि इस डिसीज़ के होने का रीज़न क्या है। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है दैट इनिबिट द एंट्रल म्यूकोसा, वो हमारे जो अंदर की म्यूकोसा लाइनिंग होती है उसे इनिबिट कर देती है, रोक देती है, अच्छे से उसका सिक्रेशन नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ क्या करती है, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन यानी वहाँ पे एचसीएल का क्या होता है, ज़्यादा स्टिमुलेशन होने की वजह से एचसीएल ज़्यादा निकलता है। कहाँ से, पैराइटल सेल्स होते हैं हमारे स्टमक में, वो एचसीएल सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और इस तरह से वो क्या करता है, हाइपर सिक्रेशन कर देता है एचसीएल का। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर करने के लिए। ओके, स्मोकिंग, अगर हम स्मोकिंग ले रहे हैं उसकी वजह से भी हमारी सेल्स रप्चर्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिसिटी होने लगती है। ओके, स्ट्रेस, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली जो स्ट्रेस रेस्पॉन्सिबल होता है वो स्टिमुलेशन करता है, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट इज़ द, यहाँ पे देखते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। पहले तो ये साइटोकाइंस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। साइटोकाइंस जो हमारी सेल की इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। ओके, उसकी वजह से वो जब एक जगह कलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे सेल डैमेज होता है, और फिर क्या होता है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, जो हमारी सेल्स की फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे उसका डाइजेशन हो जाता है फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम की वजह से, और वो कन्वर्ट होती है अरेकिडोनिक एसिड। और अरेकिडोनिक एसिड क्या होती है, वो दो तरह से वर्क करती है। एक तो फर्स्ट वो COX-1 एंजाइम पे अपना एक्ट करती है, दूसरा यहाँ पे COX-2 एंजाइम। ओके, जब ये इस पे एक्ट करती है COX-1 एंजाइम्स पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर COX-1 हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टिमुलेट करती है टू प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन। किडनी फंक्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है, प्लेटलेट फंक्शन में भी। ओके, यहाँ पे फिर दूसरी साइड हम देख सकते हैं COX-2 इंड्यूसिबल। यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल जो ड्रग होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को अलग तरीके से स्टिमुलेट करती है, जहाँ पे मतलब अगर हम डायरेक्टली देखें तो COX-2 एंजाइम है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टिमुलेट करती है, जो कि मीडिएट करता है इन्फ्लामेशन, पेन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है पेप्टिक अल्सर की। यहाँ पे जो COX-1 हमें क्या करना है,
हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स किस लिए देते हैं? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ इस COX-2 एंजाइम्स का फंक्शन स्टॉप हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूस उसका यूज़ करते रहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का, जिसकी वजह से COX-1 एंजाइम पे भी उसका इफ़ेक्ट जाता है और अल्टीमेटली वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकस का जो बैलेंस है वो डिसइनफेक्ट हो जाएगा, ओके, डिसबैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा हमारा डिफेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर म्यूकस सिक्रेशन नहीं होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ये म्यूकस हमें HCl से प्रिवेंट करती है। अब म्यूकस ही नहीं वहाँ पे सिक्रेट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे HCl हमारे जो इनर लाइनिंग है स्टमक को डायरेक्टली हार्म कर सकती है। तो इस तरह से हमें उस तरह की ड्रग देनी है जो कि केवल COX-2 एंजाइम पे ही अपना वर्क करे, ना कि COX-1 पे, ओके। नेक्स्ट इज़ एब्डोमेन। अब यहाँ पे हम साइन और सिम्टम्स देखते हैं। जब हमारे स्टमक में अल्सर हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। फर्स्ट इज़ द एब्डोमिनल पेन, हमारे एब्डोमेन रीजन में पेन होगा, लूजिंग वेट। सेकेंड सिम्टम्स इज द हमारा वेट लूज होने लगेगा। बर्निंग पेन इन द गट, हमारे गट में भी बर्निंग पेन होगा, जलन होगी, ओके। फील्स लाइक अ डल एक, और थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहेगा हमारे एब्डोमेन रीजन में। हैविंग अ पेन वाइल ईटिंग, और खाते समय भी हमें पेन फील होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर, ओके। फर्स्ट इज़ द एंटी एसिड, हम क्या कर सकते हैं, एंटी एसिड भी दे सकते हैं। अगर हमारे स्टमक में हाइपर एसिडिटी है तो उसके लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ऑब्वियसली क्या देना पड़ेगा, बेस देना पड़ेगा। इसलिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इस तरह की एंटी एसिड्स देते हैं, ओके। सेकेंड ड्रग इज़ द प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर, अगर हम स्टोमक की पूरी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो वहाँ पे जो HCl का सिक्रेशन होता है वो प्रोटॉन पंप की वजह से होता है। लेकिन अगर हमें HCl को ओवर सिक्रेशन को रोकना है तो अल्टीमेटली हमें वहाँ पे उसको इनिबिटर वहाँ पे देना पड़ेगा ताकि वहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज़ ना हो। और उसके लिए ये ड्रग्स दे रखी है, जैसे लेंसोप्राजोल, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड इसमोप्राजोल, ओके। थर्ड ड्रग इज़ द एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत क्यों है, जो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है उसे किल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। उसके लिए है एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, ओके। और कुछ और भी मिसेलियस ड्रग होते हैं जैसे कि बिस्मथ सबसैलिसिलेट, मीसोप्रोटोसोल, ओके, ये सुक्राफेलेट। तो इस तरह से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर को। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।